guys, hope you're all doing fine. Welcome to another episode of Motor Raving. और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Honda Hynix CB350 और ESD रोडस्टर। ये जो दोनों राइवल मोटरसाइकिल है, इन दोनों राइवल मोटरसाइकिल में कौन सा बाइक कौन कौन डिपार्टमेंट में अच्छा है और कौन सा बाइक कौन कौन डिपार्टमेंट में उतना अच्छा नहीं है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और Honda Hynix CB350 पर्सनली मैं ओन करता हूँ, तो उसका एक एक्सपीरियंस है मेरे लिए। और जो ESD रोस्टर है उसका भी मैंने एक्चुअली पहले टेस्ट राइड लिया था, उसका भी ब्रीफ एक टेस्ट राइड लिया था। तो उस हिसाब से मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इन दोनों बाइक्स को लेके, तो कौन कौन डिपार्टमेंट में इन दोनों बाइक शाइन करता है, कौन कौन डिपार्टमेंट में इन दोनों बाइक्स में कुछ कमियां हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट आप लोग जो लोग ESD रोस्टर और CB350 हाइन, तो आप लोग कौन सा बाइक लोगे ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो। तो आई होप ये वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इस पर्पस के लिए मैं इस बाइक को ले सकता हूँ या फिर मेरा कुछ दूसरा पर्पस है इसलिए मैं इस बाइक को ले सकता हूँ। तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और भी ऑटोमेटिक कंटेंट आने वाला है ऐसा ही। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर ये वीडियो अंत तक देख के आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो को हम कुछ पॉइंट में डिवाइड कर देंगे और उस पॉइंट के बेसिस में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा आपके साथ कि मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट में कैसा लगा, होंडा हाइनस कैसा लगा या फिर ESD रोस्टर कैसा लगा। तो पहला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, वो है लुक। और लुक्स एक ऐसा पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस जो जॉनरा है, ये जो रेट्रो मोटरसाइकिल का जो जॉनरा है, या फिर ये जो 2.5 लाख 3 लाख का जो बजट का जो रेंज है, उस बजट रेंज में जो बाइक आता है उसमें लुक्स काफ़ी मायने देता है। और किसी भी बाइक में एक्चुअली लुक्स मायने दे रहता है, लेकिन अगर आप 2.5 लाख 3 लाख पे कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए वो लुक्स मैटर करता है। तो लुक्स के बारे में मैं इतना बोल सकता हूँ कि ऑब्वियसली लुक्स तो सब्जेक्टिव है। आपको शायद किसी लोगों को हाइनस पसंद आएगा, किसी लोगों को ESD रोस्टर पसंद आएगा, लेकिन ओवरऑल दोनों बाइक्स बहुत ही बैलेंस्ड है। और दोनों बाइक्स ही मुझे पर्सनली अगर कोई आस्क करे तो डेफिनेटली मुझे पर्सनली दोनों बाइक्स ही बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा ज़्यादा हाइनस बेटर लगता है, लेकिन ये मैं खुद का ओपिनियन बोल रहा हूँ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। और एक चीज़ जो है लुक के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये जो दोनों बाइक्स है, दोनों बाइक्स काफ़ी बल्कि और इन दोनों बाइक्स का रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है। तो होंडा हाइनस का भी 19 इंचेस फ्रंट व्हील है और उसका जो ओवरऑल लेंथ है, ठीक है, जो ओवरऑल जो व्हील बेस है वो काफ़ी लॉन्ग है। तो ये बाइक जब आप पार्क करोगे तो डेफिनेटली ये आपको प्रेजेंटफुल एक इमेज देगा। और एट द सेम टाइम ESD रोस्टर के बारे में अगर बात करूँ तो उसका एक यूनिक ही लुक है और थोड़ा सा क्रूजर टाइप फील है और थोड़ा सा माचो मस्कुलर टैंक है। तो उस हिसाब से ESD रोस्टर का भी जो ओवरऑल फील है ना, ओवरऑल जो प्रेजेंस है, रोड प्रेजेंस, वो बहुत ही बेहतरीन है। और अगर मैं होंडा हाइनस के साथ ये हंटर 350 या फिर रॉनिन का कंपैरिजन करूँ तो डेफिनेटली वो दोनों बाइक थोड़ा सा छोटा लगता है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगता है। लेकिन अगर मैं ESD रोस्टर के साथ कंपेयर करूँ तो वो होंडा हाइनस और ESD रोस्टर ऑलमोस्ट नेक टू नेक, मतलब सेम टाइप का रोड प्रेजेंस है। तो लुक्स डेफिनेटली सब्जेक्टिव है। तो आपको कौन सा लुक्स पसंद है, मतलब आपको होंडा हाइनस का लुक्स पसंद है या फिर ESD रोस्टर का लुक्स पसंद है, डेफिनेटली कमेंट में बताना कौन सा बाइक आपको अच्छा लगता है। तो अभी आते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट है इंजन। और इस पॉइंट में एक्चुअली हम इंजन का फील या फिर रिफाइनमेंट कैसा है इसके बारे में बात करेंगे। पावर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि पावर के बारे में हम उसके बाद का जो पॉइंट है उसमें बात करेंगे। तो इंजन कैसा फीलिंग देता है, मतलब होंडा हाइनस का जो इंजन है या फिर ESD रोस्टर का जो इंजन है, वो दोनों का फील कैसा है। तो ऑनेस्टली अगर बताओ तो दोनों बाइक्स का आप लोग ऑलरेडी जान चुके होंगे कि दोनों बाइक्स का जो इंजन है वो काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। मतलब लुक्स में तो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों बाइक्स, लेकिन जो इंजन है, जो इंजन प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि होंडा हाइनस का जो इंजन है वो एयर कूल्ड इंजन है, वो लॉन्ग स्ट्रोक मोटर है। और ESD रोस्टर का अगर हम देखें तो उसका जो इंजन है वो शॉर्ट स्ट्रोक मोटर है, वो 334 सीसी का इंजन है और वो भी लिक्विड कूल्ड है। तो कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप का फील देता है। ऑब्वियसली मैंने दोनों बाइक जब चलाया था तो डेफिनेटली मुझे डिफरेंशिएट बहुत ज़्यादा लगा। और होंडा हाइनस का जो इंजन है वो काफ़ी टॉर्की है, 30 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली लॉन्ग स्ट्रोक मोटर ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो इनिशियल पंच जो है, इनिशियल जो एग्रेशन है वो काफ़ी अच्छा लगता है आपको। और अगर आप हिली एरिया में ज़्यादा चलाते हो या फिर आप लद्दाख स्पीति जा रहे हो तो डेफिनेटली टॉर्की मोटर बहुत ही आपका काम में आएगा। और अगर हम ESD रोस्टर की बात करें तो उसका जो पावर एंड टॉर्क फिगर ऑलमोस्ट सिमिलर है, 29 bhp 29 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ESD ऑलमोस्ट सेम ट्रैक्टेबिलिटी है हाइनस से।
लेकिन अगर हम पावर को साइड कर दें, क्योंकि उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो अगर सिर्फ रिफाइनमेंट और इंजन फील के बारे में बात करें तो इंजन का जो रिफाइनमेंट है वो होंडा हाइनेस में ज़्यादा बेहतर है, मुझे पर्सनली लगा, क्योंकि मैंने जब टेस्ट राइड का बाइक चलाया और अभी भी जब चला रहा हूँ, मुझे पर्सनली लगा कि होंडा हाइनेस ज़्यादा रिफाइंड है और ईएसडी के कंपैरिजन में वो बेहतरीन मतलब फील देता है, स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है और ये आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाता है। जहाँ की ईएसडी रोडस्टर का जो रिफाइनमेंट है वो उतना अप टू पार नहीं है, लिक्विड कूल इंजन तो है लेकिन उतना रिफाइंड नहीं है, टेक्नोलॉजी उतना मतलब पॉलिश नहीं है, लेकिन लाइक 1920 का फर्क है, उतना ज़्यादा भी कुछ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आपको फील आएगा कि होंडा हाइनेस ज़्यादा रिफाइंड है और उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्मूथ है रादर देन ईएसडी रोस्टर। ये पर्सनली मुझे लगा जब मैंने चलाया था। अभी तो ईएसडी रोस्टर का OBD2 कंप्लायंटनेस भी आ चुका है, तो डेफिनेटली डिफरेंशिएट आएगा पहले से अभी, लेकिन फिर भी पर्सनली मैंने जब चलाया था मुझे पर्सनली लगा कि होंडा हाइनेस ज़्यादा स्मूथ है। तो ये तो गया पॉइंट नंबर सेकंड जो कि है इंजन। और अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो अभी आता है पॉइंट नंबर 3 में, और पॉइंट नंबर 3 है बेसिकली पावर। जैसे मैंने बोला, तो पहले ही मैंने बोल दिया है कि होंडा हाइनेस का जो पावर है वो मतलब 21 bhp है और टॉर्क जो है वो 13 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और वो भी 3000 आरपीएम में वो जनरेट करता है। अभी हाल ही में मतलब होंडा हाइनेस का एक इशू अपडेट भी आया था। और अगर हम ईएसडी रोस्टर के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, मतलब बीएचपी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है होंडा हाइनेस से। ऑलमोस्ट 7 बीएचपी का डिफरेंस है। लेकिन टॉर्क ऑलमोस्ट लगभग लगभग सिमिलर है। इसका ईएसडी रोस्टर का 29 न्यूटन मीटर है और होंडा हाइनेस का 30 न्यूटन मीटर है। तो अगर आप ओवरऑल सिर्फ पावर के बारे में अगर जज करोगे इन दोनों बाइक्स को, तो डेफिनेटली हैंड्स डाउन मैं यही बोलूंगा कि ईएसडी रोस्टर बेहतरीन है और आपको वो रश फील होगा। इनिशियली उतना हाई पिकअप नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है, मतलब अच्छा फीलिंग पावर देता है, लेकिन उसके बाद जो टॉप एंड का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है। और होंडा हाइनेस उस हिसाब से इसके मतलब इसके साथ जेल नहीं कर पाएगा और ईएसडी रोस्टर डेफिनेटली मोर पावरफुल है। तो अगर आप एक ऐसा मोटरसाइकिल चाहते हो कि लुक्स अच्छा हो और बेहतरीन पावर प्रोड्यूस करे, बस इतना से ही आप खुश हो, तो डेफिनेटली आपको ईएसडी रोस्टर एक बार चला के देखना चाहिए, क्योंकि उसमें पावर बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत ही अच्छा फील देगा। तो पॉइंट नंबर 4 में आते हैं, और पॉइंट नंबर 4 जो है वो है हीटिंग। तो इंजन हीट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और इंजन हीट जो है ना, मतलब ट्रैकिंग में कैसा लगता है या फिर लॉन्ग राइड्स में कैसा लगता है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है। और इंजन हीटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली पर्सनली मुझे लगा कि होंडा हाइनेस बेहतरीन हीट मैनेजमेंट करता है। और होंडा हाइनेस का जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, एयर कूल्ड है, लेकिन वो उसका जो हीट मैनेजमेंट है वो ईएसडी रोस्टर से बेहतरीन है। फॉर एग्जांपल, मैंने जब ईएसडी रोस्टर का जो टेस्ट राइड लिया था, तब विद इन मतलब पहले कुछ लाइक 5 मिनट्स में ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो स्टॉप एंड गो ट्रैफिक चल रहा था। तो तब जाके जो इंजन है विद इन 4 to 5 मिनट्स बहुत ज्यादा हीट हो गया था और मेरा पैर लिटरली मतलब जल रहा था। मुझे समझ में आ रहा था कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है और हीट आ रहा है। तो ये चीज मुझे पर्सनली फील लगा उस बाइक के साथ। और जब मैं ऑन द गो भी था तब भी थोड़ा बहुत हीट मुझे फील हो रहा था। जब मैंने एक्चुअली पुश भी किया था थोड़ा बहुत हीट मैच हो रहा था। लेकिन सच में अगर बोलूँ तो एसडी रोस्टर का जो इंजन है वो लिक्विड कूल है, लेकिन फिर भी उसका हीटिंग मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है। और इसका एक कारण भी है, ऑब्वियसली एसडी रोस्टर का जो इंजन है वो शॉर्ट स्ट्रोक मोटर है और यहाँ पर होंडा हाइनेस का जो इंजन है वो लॉन्ग स्ट्रोक मोटर है। और होंडा हाइनेस का जो इंजन है वो कम कंप्रेशन रेशियो में चलता है, जहाँ पर अगर आप एसडी रोस्टर का इंजन देखोगे तो वो बहुत ज्यादा हाई कंप्रेशन रेशियो में चलता है, जैसे कि केटीएम का जो इंजन होता है या फिर यामा का जो स्पोर्ट्स बाइक का इंजन होता है, वैसा ही हाई कंप्रेशन रेशियो में ये एसडी रोस्टर का इंजन चलता है, इसलिए उतना पावर जनरेट कर पाता है, इसलिए उतना टॉप एंड परफॉर्मेंस देता है। तो इन सब कारण के लिए मतलब लिक्विड कूलिंग होने के बावजूद भी एसडी रोस्टर का हीट मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है। तो इस पॉइंट में डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि होंडा हाइनेस इज द बेटर चॉइस फॉर इट। तो अभी आते हैं 5th पॉइंट में, जो कि है कंफर्ट। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कंफर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों बाइक्स बहुत ही अच्छा मतलब कंफर्टेबल है। और एसडी रोडस्टर का जो राइडर ट्रायंगल है वो थोड़ा सा ऑड है, मतलब हैंडल बार थोड़ा सा ऊंचा है और फुटपेग थोड़ा सा सेंटर स्टेट है, तो प्रॉपर क्रूजर का टाइप का फील आपको नहीं देगा, समवेयर इन द मिडिल। और जो होंडा हाइनेस है वो उसका जो हैंडल बार है थोड़ा सा लो है, वो भी उसका भी फुटपेग थोड़ा सा फॉरवर्ड सेट टाइप का है, सेंटर सेट टाइप का है।
तो ओवरऑल जो राइडर ट्रायंगल है मुझे पर्सनली लगा कि होंडा हाइनस का थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा मनूवरेबल ज्यादा है, जहाँ पर एसडी रोस्टर को आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। लेकिन कंफर्ट अगर सिर्फ बात करें तो ये जो चीज़ है ना, ये छोटा छोटा चीज़ एक्चुअली कंफर्ट में ऐड हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम जो सीट के बारे में बात करें तो दोनों का ही सीट काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है। और होंडा हाइनस का सीट जो है वेल कुशन्ड है, ठीक ठाक है। और एट द सेम टाइम अगर एसडी रोस्टर के बारे में बात करूँ तो उसका भी सीट थोड़ा ज़्यादा ही मतलब कुशन ही है पर्सनली मुझे लगता है। तो लॉन्ग राइड के लिए थोड़ा सा शायद बटेक हो सकता है आपके लिए, मतलब आपका जो बट है उसमें थोड़ा सा पेन हो सकता है। लेकिन ओवरऑल स्पेस के बारे में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट इक्वल है। और एसडी रोस्टर में आपको फैक्ट्री से ही जो है जो पिलियन बैक रेस्ट है वो आपको मिल जाएगा, जहाँ पर होंडा एनएस में अलग से आपको लगवाना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल कंफर्ट अगर मैं बात करूँ, अगर सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन ऑलमोस्ट दोनों बाइक पे सिमिलर है। दोनों बाइक का सस्पेंशन बहुत ज़्यादा प्लश नहीं है, थोड़ा सा स्टिफ साइड में है। तो स्टिफ साइड में होने का यही फायदा है कि अगर आप लॉन्ग राइड में जा रहे हो तो उसमें ज़्यादा जर्किंग नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपका जो मतलब एक पोस्चर है वो मेंटेन रहता है और आप लॉन्ग राइड में ज़्यादातर जा सकते हो। और पर्सनली मुझे लगा है कि होंडा हाइनस इज स्लाइटली बेटर देन ईएफसी रोस्टर इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। लेकिन सस्पेंशन सेटअप ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर है, थोड़ा सा हार्डर साइड में ही है। तो कंफर्ट के मामले में दोनों बाइक को ऑलमोस्ट इक्वल जगह में मैं रखूंगा। बहुत कोई भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है या फिर एसडी रोस्टर बहुत ज़्यादा बुरा है या फिर एसडी रोस्टर बहुत अच्छा है या फिर होंडा हाइनस नहीं है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ऑलमोस्ट नेक टू नेक है। तो अभी आते हैं 6 पॉइंट में, और 6 पॉइंट बेसिकली है ब्रेक्स। तो ब्रेक्स के बारे में हम अगर बात करें तो दोनों बाइक का ब्रेक बहुत ही बढ़िया है। और होंडा हाइनस का अगर ब्रेक के बारे में हम बात करें तो होंडा हाइनस का जो फ्रंट व्हील है वो 19 इंच व्हील है और उसमें 310 का फ्रंट डिस्क है। और रियर में भी काफ़ी अच्छा साइज का डिस्क है। एंड अगर मैं ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो होंडा हाइनस में निसिंग कैलिपर्स है, तो उसका जो स्टॉपिंग पावर है वो ठीक ठाक है, अच्छा है। मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इस वेरी गुड, ओके प्रोग्रेसिव है लेकिन वेरी गुड। और इनिशियल बाइट भी ठीक ठाक देता है। रियर जो ब्रेक है वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन शायद और थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। लेकिन जो ओवरऑल वेट है होंडा हाइनस का तो वो भी 180 किलोज है। ओवरऑल जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, मतलब वेरी गुड मैं बोलूंगा, लेकिन बहुत ही एक्सीलेंट कुछ नहीं, ठीक ठाक अच्छा है। और अभी अगर हम ईएसडी रोस्टर के बारे में बात करें तो उसका जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है पर्सनली मुझे जो मैंने राइड किया था उसमें मुझे एक्चुअली हाईलाइट लगा था कि हाँ इस बाइक का जो ब्रेकिंग है, इंजन का पावर तो है ही लेकिन उसके साथ साथ जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्गिंग ब्रेक टाइप का है। 320 मिलीमीटर का आपको डिस्क ब्रेक मिलता है अप फ्रंट में। और रियर का ब्रेक भी काफ़ी पावरफुल है, मतलब आप बहुत ही इजी, मतलब लाइक 60-70 किलोमीटर पर आवर में अगर आप जा रहे हो और सडनली आपको ब्रेक करना पड़ता है और सडनली अगर आपको 25-30 किलोमीटर में लाना पड़ता है तो डेफिनेटली उसका जो ब्रेक है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा होंडा हाइनस के कंपैरिजन में। तो इस पॉइंट में तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि एसडी रोडस्टर इज द बेटर चॉइस, क्योंकि ब्रेक्स उसमें ज़्यादा बेटर है। उसका जो ब्रेक पैड है वो शायद होंडा हाइनस की तरह उतना ज़्यादा मतलब जो उतना जल्दी वेट नहीं होता है। तो ओवरऑल ब्रेकिंग के मामले में मुझे पर्सनली लगा कि हाँ एसडी रोडस्टर इज अ स्टैंड आउट बिटवीन बोथ ऑफ दिस मोटरसाइकिल। तो अभी आते हैं 7th पॉइंट में जो कि है हैंडलिंग। और इन दोनों बाइक्स में कौन सा बाइक का हैंडलिंग बेहतरीन है, तो अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे ये लगता है कि होंडा हाइनस इज अ बेटर हैंडलिंग मोटरसाइकिल ओवरऑल। क्योंकि एसडी रोडस्टर में थोड़ा सा आपको इशू होता है, उसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो उतना अच्छा नहीं है, होंडा की तरह उतना अच्छा नहीं है। हालांकि दोनों बाइक्स का वेट ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब होंडा का जो हाइनस का जो वेट है वो अबाउट 179-80 किलोज है। और अगर हम एसडी रोस्टर के बारे में बात करें तो उसका जो वेट है वो लगभग 184 केजीज का है। तो वेट का डिफरेंस उतना है नहीं, मतलब 4 केजी 5 केजी का डिफरेंस है। लेकिन ऐसा लगता है कि होंडा हाइनेस काफी ज्यादा उसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी बेहतरीन है, इसलिए उसका जो फ्लिकेबिलिटी है वो अच्छा है। अगर आप ट्रैफिक में फ्लिकर कर रहे हो तो उसमें आपको बेहतर लेवरेज मिलता है होंडा हाइनेस से एज अपोज टू एसडी रोस्टर। एसडी रोस्टर में आपको थोड़ा सा स्टीयरिंग हेवी लगेगा, पर्सन तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। और वो उसका जो मास सेंट्रलाइजेशन है वो काफी इंजन के चारों ओर है, इसलिए आपको थोड़ा सा लोअर हेवी लगेगा। और ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, मैंने जितने तक चलाया था तो मुझे पर्सनली ये लगा कि होंडा हाइनेस को मैं ज्यादा अच्छे से मनूवर कर सकता था। होंडा ने जैसे ट्यून किया है, मतलब ओवरऑल जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया है होंडा हाइनेस का वो काफी कमेंडेबल है, काफी बेहतरीन है। एसडी रोस्टर में उतना अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको हैंडलिंग
थोड़ा सा मतलब हेवी लग रहा है, पर्सनली तो मुझे ऐसा ही लगा। तो इस मामले में डेफिनेटली होंडा हाइनेस इज अ बेटर चॉइस फॉर यू। एंड वी कम टू 8 पॉइंट। और जो 8 पॉइंट है वो बेसिकली है माइलेज। और माइलेज एक ऐसा चीज़ है जो कि इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, कितना देता है। लेकिन अगर ये दोनों जो बाइक्स है वो एक तो 350 सीसी का मतलब 349 सीसी का इंजन है जो कि होंडा हाइनेस है, और एक तो है 334 सीसी का शॉर्ट स्ट्रोक मोटर है जो कि एसडी रोस्टर है। तो इन दोनों में से मतलब दोनों में से जो माइलेज का एक्सपेक्टेशन है वो उतना अच्छा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इन दोनों बाइक डिसेंट माइलेज निकाल देता है। होंडा हाइनेस थोड़ा सा बेहतर माइलेज निकलता है क्योंकि उसका लॉन्ग स्ट्रोक मोटर है और उसके साथ साथ हाई कंप्रेशन रेशियो भी नहीं है, उतना हाई रेविंग इंजन नहीं है होंडा हाइनेस का। तो इसलिए माइलेज ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म में चलाओगे, तो अगर आप सिटी में ज़्यादा ट्रैफिक में चलाते हो तो लगभग 27, 28, 30 ऐसा आपको मिलेगा। और अगर आप हाईवेज में कंस्टेंटली चला रहे हो तो डेफिनेटली आपको 35 या फिर उससे भी अबव मिल जाएगा। तो वो एक अच्छा फिगर है। तो किसी किसी को तो मतलब 40 भी मिल गया है, 40 किलोमीटर पर लीटर। और अगर हम ESD रोस्टर के बारे में बात करें तो ESD रोस्टर का जो इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेविंग इंजन है। तो इसलिए उसका जो माइलेज है वो उतना अच्छा नहीं है। कभी कभी उसका जो लोअर माइलेज लेवल है वो अबाउट 22-23 किलोमीटर पर लीटर हो जाता है। और अगर अच्छा मतलब अगर आप अच्छे तरीके से बाइक को चला रहे हो या फिर हाईवे में ज़्यादा चला रहे हो, अबाउट 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर में मेंटेन कर रहे हो, तब जाके आपको अबाउट 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा, ऐसा हमने देखा है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो दोनों बाइक्स में बहुत अच्छा माइलेज नहीं मिलता, ऑब्वियसली मिलना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस पॉइंट में होंडा हाइनेस थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है, क्योंकि ओवरऑल होंडा हाइनेस का जो माइलेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतरीन है ESD रोस्टर। और फाइनली हम आते हैं 9 पॉइंट में, जो कि है सर्विस आफ्टर सेल्स जो है उसका एक्सपीरियंस कैसा है। तो आफ्टर सेल सर्विस अगर हम उसमें उसके बारे में बात करें तो पर्सनली मुझे लगता है कि ESD रोस्टर जो है ठीक है, और ESD रोस्टर को जो ओनर थे उन लोगों का जो ओपिनियन है वो सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, और एट द सेम टाइम होंडा हाइनेस जो है उनका जो ओनर थे उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है पर्सनली मुझे लगता है कि दोनों बाइक्स का जो आफ्टर सेल्स सर्विस होगा या फिर आपका जो सेल्स नेटवर्क है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर है। कुछ कुछ एडवांटेजेस है, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। होंडा हाइनेस का जो बिग विंग का जो शोरूम है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है। ठीक है, एकदम एकदम पॉज सिटीज में होंडा का बिग विंग शोरूम आपको मिलेगा। नहीं तो आपको मतलब लाइक 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाके बाइक लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अगर सर्विसिंग करा रहे हो तो फिर 150-200 किलोमीटर जाना पड़ेगा अगर आप होंडा हाइनेस खरीद रहे हो तो वो चीज़ मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि होंडा को और भी बिग विंग्स बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बाइक सेल भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर नेटवर्क और भी अच्छा होता तो होंडा हाइनेस और भी ज़्यादा सेल करता है, ये CV350 और भी ज़्यादा सेल करता है, और उसका जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, उसका जो आफ्टर सेल सर्विस है वो और भी अच्छा लगता है, और भी अच्छा कस्टमर्स के पास उसका सुविधा मिलता है। लेकिन ESD रोस्टर जो है उसका जो सर्विस नेटवर्क है वो ऑब्वियसली होंडा जो बिग विंग है ठीक है उससे काफ़ी ज़्यादा है। और मैं रॉयल इनफील्ड के साथ तो किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकूंगा, क्योंकि रॉयल इनफील्ड का एक अलग ही नेटवर्क है, वो पैन इंडिया है और वो बहुत ही बढ़िया नेटवर्क है एक्चुअली। लेकिन ESD रोस्टर का सर्विस नेटवर्क एक्चुअली बिग विंग से बेहतरीन है, क्योंकि उन लोगों का सर्विस नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा है, शोरूम भी ज़्यादा है। लेकिन उसका जो सर्विसिंग का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सुना है कि उसका सर्विसिंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें कभी कभी होता नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, नया नया प्रॉब्लम्स आता है, तो उसमें शायद आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगेगा कि सर्विस नेटवर्क तो अच्छा है लेकिन मतलब सर्विस सेंटर्स तो ज़्यादा है, लेकिन सर्विसिंग जो है उसका जो क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं है। तो इन दोनों बाइक्स में सर्विसिंग को लेकर थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगे। अगर आप मतलब खरीदने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको मतलब ऑब्वियसली इवेलुएट करना चाहिए कि आपका घर से अगर आप होंडा हाइनेस खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो आपका घर से बिग विंग का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप रोडस्टर खरीदने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये समझना है कि उसका जो ओवरऑल सर्विसिंग है उसका उतना अच्छा सर्विसिंग आपको नहीं मिलता है। तो ये दोनों बाइक का एक्चुअली थोड़ा सा डिसएडवांटेज ही है। तो ये था जितना भी मेन मेन पॉइंट्स मुझे पर्सनली लगा कि इन दोनों बाइक्स में मतलब इवेलुएट करना चाहिए। तो मैं सारे पॉइंट्स के बारे में बात किया है।
और अगर हम अभी लास्ट में कुछ जनरल ओकेशन या फिर कुछ जनरल टर्म्स के बारे में बात करें कि हाँ इस चीज में होंडा हाइनेस या फिर एस जीरो स्टार कैसे परफॉर्म करेंगे, तो जनरली अगर आपको सिर्फ टूरिंग के लिए कोई एक मोटरसाइकिल चाहिए, पर्सनली मुझे लगता है दोनों बाइक्स ही बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, होंडा हाइनेस भी बहुत अच्छा है, ये रोस्टर भी अच्छा है। होंडा हाइनेस के लिए जो एडवांटेज है वो है इसका इंजन बहुत ही रिफाइंड है, बहुत ही स्मूथ है। आपको एक पीसफुल फील मिलेगा अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो, एक दिन में 400-500 किलोमीटर जाने का कोई मतलब इरादा है आपको, तो डेफिनेटली लॉन्ग राइड्स के लिए वो जो स्ट्रेस फ्री इंजन है ना होंडा हाइनेस का, वो आपको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री रखता है, तो वो लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और उसका टॉर्क का जो कूलिंग फिगर है वो काफी अच्छा है। और ये तो पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि होंडा हाइनेस काफी कंफर्टेबल है, उसका सीट भी कंफर्टेबल है, उसका जो एर्गोनॉमिक्स है वो भी काफी बेहतरीन है, राइडर्स ट्रायंगल जो है वो काफी अच्छा है। ठीक है, और अगर मैं ESG रोस्टर के बारे में बात करूं तो उसका भी एडवांटेज है, उसका पावर बहुत अच्छा है। इसलिए आपको जो हाईवेज में आप जब जाओगे ना तो आप ज्यादा मतलब टॉप एंड में रख के आप चला सकते हो, या फिर उससे ज्यादा पावर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ज्यादा हाई रेविंग मोटर होने के लिए आप ज्यादा, हाँ मतलब ज्यादा ट्रिपल डिजिट में ज्यादा देर आप रख सकते हो उस बाइक को, तो पावर उतना अच्छा है, आपको एक्साइटिंग फील कराएगा। तो ESG रोस्टर का ये एक अच्छा पॉइंट है। और उसके साथ साथ और एक पॉइंट है कि ESG रोस्टर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो होंडा हाइनेस से थोड़ा सा बेहतर है। और अगर आप कोई अनप्लैंड राइड में जा रहे हो जहाँ पर आप उतना नहीं जानते हो कि अगर आप लाइक 600 या फिर 1000 किलोमीटर जा रहे हो, आप उतना नहीं जानते हो कि आपको किन किन जगह में ऑफ रोडिंग ज्यादा है, थोड़ा बहुत आप शायद आपको ऑफ रोडिंग करना पड़े, मतलब सॉफ्ट रोडिंग जो बोलते हैं वो करना पड़े, तो तब जाके आपको वो ग्राउंड क्लियरेंस का जो मतलब एडवांटेज है वो आपको ESG रोस्टर में मिलेगा, जो कि होंडा एनवेस में उतना नहीं मिलेगा, लेकिन इसका भी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है। लेकिन इससे ESG रोस्टर का ऑलमोस्ट 10 मिलीमीटर का डिफरेंट है ग्राउंड क्लियरेंस के लिए। और अगर आप सिटी पर्पज के लिए सोच रहे हो तो दोनों बाइक्स मतलब सिटी के लिए उतना बना नहीं है। ठीक है, दोनों का जो इंजन है वो काफी पावरफुल है। और एट द सेम टाइम अगर आप स्टॉप रोड ट्रैफिक में ज्यादा मतलब चलाते हो तो तब जाके ना ही ESG रोस्टर या फिर ना ही होंडा हाइनेस आपके लिए है। तो आपको कुछ अलग ऑप्शन ढूंढना चाहिए। अगर आप हाईवेज में ज्यादा चलाते हो या फिर वीकेंड राइड करते हो, सैटरडे संडे, ठीक है, मतलब लॉन्ग टूर नहीं करते लेकिन सैटरडे संडे राइड करते हो, तो तब भी जाके ये दोनों बाइक बहुत ही अच्छा है। तो एट द एंड में यही बोलूंगा कि डेफिनेटली आप ये जो पॉइंट्स मैंने बोला वो डेफिनेटली आप देखोगे, आप इवेलुएट करोगे, लेकिन आप डेफिनेटली होंडा बिग विंग जाके होंडा हाइनेस का टेस्ट ड्राइव लोगे, एट द सेम टाइम ESG रोस्टर का भी टेस्ट ड्राइव लोगे, ताकि आपको खुद समझ में आए कि हाँ मैंने जो पॉइंट्स बोला है वो आपके साथ वैरी करता है या नहीं, मतलब वो आपको ठीक लगता है या नहीं, और आपका खुद का जो फीलिंग है, ठीक है, आपका खुद का जो प्रेफरेंस है उस हिसाब से वो बाइक टेलर मेड है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज प्लीज लाइक करना और शेयर भी करना, और कमेंट डाउन बिलो कौन सा बाइक आपको अच्छा लगता है, ESG रोस्टर या फिर होंडा हाइनेस, कौन सा बाइक आपको पर्सनली पसंद है। एंड सब्सक्राइब द चैनल, इट विल मीन अ लॉट। थैंक यू एवरीवन, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा।